तो ड्रामा मन मस्त मलंग में बिलाखिर कबीर खान और रिया ने एक दूसरे को प्रपोज कर लिया है और उन्होंने ऐद किया है कि आने वाली पूरी जिंदगी हम एक साथ गुजारेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्योंकि बचपन की मोहब्बतें भाई जोश मार रही थी काफी अरसे से, तो ये भाई साहब तो होना ही था और यही हम सब देखना चाहते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा। ये दो खानदान तो एक दूसरे के दुश्मन है, किसी कीमत पर भी। खास तौर पर जो रिया के भाई हैं, उसकी बहन है, वो तो ये नहीं चाहते, ना वो होने देंगे, वो तो इवन मिलने भी नहीं दे रहे भाई। तो ये शादी और ये सारा चक्कर कैसे होगा? देखा जाए तो कबीर खान ने उसके बाप को टपकाया था, वो उनका दुश्मन है। लेकिन उससे बड़ी बात, जो सिकंदर खान है उसको ये नहीं पता भाई कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी आपा है, तुम्हारी बहन है, जो खुद तरस रही है शादी करने के लिए, घर से भागने के लिए, तुम दोनों को छोड़ने के लिए। अभी सिकंदर खान की आंखें नहीं खुली। जब उसके सामने हकीकत आएगी अपनी आपा जी की कि वो घर से बाहर निकल कर किससे मिलने जाती है, जो दरगाह का बहाना बना करके मैं दुआ मांगने जाती हूँ, अभी वो हकीकत आश्कार नहीं हुई। तो मेरा सवाल ये था कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा। एक तरफ से जो कबीर खान की भाभी है वो चाहती है कि मेरी बहन इस घर में आए, वो कबीर से शादी करे, क्योंकि उसकी भाभी को लगता है कि मुझे औलाद नहीं हो सकती और जब मेरी बहन इस घर में आएगी तो हम दोनों की हुकूमत होगी, कम से कम उसको तो कोई बच्चा होगा। तो वो अपनी बहन को इस्तेमाल करना चाहती है और खुद को सिक्योर रखना चाहती है इस घर के अंदर। तो इस ड्रामे की दो सिचुएशंस अब पैदा हो चुकी हैं। पहली तो ये है कि जो रिया की बहन है या उसका भाई है वो किसी भी कीमत पर ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ जो कबीर खान की माँ है, उसका भाई है या उसकी भाभी है, वो अपनी साजिशें करेंगी। वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं कबीर खान के लिए और वो भी चाहते हैं कि हम अपनी दुश्मन की बेटी को अपने घर क्यों लेके आए। लेकिन इन दोनों को ये समझ नहीं आ रही भाई कि रिया और कबीर खान की जो मोहब्बत है बचपन की, वो टाइम के साथ साथ ज्यादा उभर रही है, उसमें हलचल मच चुकी है और वो कुछ भी करेंगे। वैसे मुझे हैरत है जनाब कि ये दोनों आते हैं दरगाह में और इन दोनों की दुआ एक ही दिन में कबूल हो जाती है और इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। भाई प्यार भरी बातें, दुश्मनी, मोहब्बत, नफरत, इन सारी चीजों का मिक्सचर बना के वहाँ पर पेश किया गया। कबीर खान कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से अपने घर वालों से दूर रहा, आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से अपने घर में दलील हो रही हूँ, आए रोज कोई ना कोई मेरे लिए रिश्ता आ रहा होता है। वैसे इन दोनों की मोहब्बत भी लाजवाब है भाई, कमाल है। इधर से कबीर खान कहता है कि उसे कहो कि अपनी नस काट ले, इतना भाई नाजुक मामला है, और वो आगे से इतनी बेवकूफ है कि जिसको अपना दुश्मन मानती है उसके कहने पे वो कर भी लेती है। और दूसरी तरफ अगर कबीर खान को देखे तो वो रिया के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो भाई साहब हम समझ रहे हैं भाई, उन दोनों की मजबूरी है, दुश्मन है तो एक तरफ तो उन्होंने दुश्मनी शो करनी है और दूसरी तरफ मोहब्बत। तो अब ये सारा चक्कर खत्म हो चुका है, बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है कि हम अपनी लाइफ इकट्ठे गुजारेंगे। अगर शादी होगी तो सिर्फ हम दोनों की होगी, इसके अलावा कोई भी हमारे नजदीक नहीं आ सकता। अब इस ड्रामे की जो नेक्स्ट स्टोरी है वो ये है भाई साहब के आगे आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही रिया की बहन उसके भाई को ये पता चलेगा कि हमारी बहन फिर से कबीर खान से मिल रही है, तो वो उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, तुम कॉलेज नहीं जाओगी। अगर ये वाली नौबत नहीं आती, अगर उनको देर से पता चलता है, तो सबसे पहले काम रिया ये करेगी कि वो अपने लवर यानी कबीर खान को अपना उस्ताद मानकर उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ेगी। तो चूंकि कबीर खान एक बहुत ही अच्छा टीचर है, उसको पता है कि किसी स्टूडेंट को किस तरह से पास करवाना है। उसके बाद इतने गोरे हैं भाई कि उसको पहले से इल्म हो जाता है कि फलां पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जिस तरह से उसने रिया की दोस्त को पास करवाया, तो अब वो ये फर्ज पूरा करने जा रहा है कि अपनी रिया को भी पास करवा देगा। जब वो पास हो जाएगी तो भाई उसकी बहन ने उसके साथ जो जिद की हुई थी या एक कमिटमेंट थी कि अगर तू फेल हो गई तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, तो वो मसला भी खत्म हो जाएगा। जहरी बात, इंटर पास करने के बाद वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करेगी। तो इस तरह करके एक और बहाना मिल जाएगा ड्रामे को ड्रैग करने का। ना रिश्ता जल्दी आएगा, ना इसकी जल्दी शादी होगी, और दूसरे एंड पे आपको दिखाया जाएगा कि बार बार रिया और कबीर खान मिल रहे होंगे। तो फाइनली होगा ये कि ये सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। सिकंदर खान और उसकी बैंड तक ये बात पहुंच जाएगी कि हमारी जो रिया है वो तो कबीर खान के यहाँ पढ़ने जाती है और उसकी वजह से ये पास हुई है। फिर वो इसके ऊपर लगा देंगे पाबंदी, ये घर से नहीं निकल पाएगी, ना कॉलेज जाएगी। दूसरी तरफ जो उसकी माँ है यानी कबीर खान की माँ, उसकी भाभी मुबीन खान, वो चाह रहे होंगे किसी तरह से ये रिया से दूर हो। दूसरे एंड पे वो भी अपना हिस्सा डाल रहे होंगे इसको रोकने के लिए। इसके लिए वो कोई लड़की तलाश करेंगे, खास तौर पर जो मुबीन की बहन है उसकी बात वो आगे चलाएंगे। और अभी मामला वहीं पे रुका हुआ है। देखा जाए तो मुबीन खान को पता नहीं इस बीबी से औलाद होगी या नहीं होगी। ये मामला भी काफी इंटरेस्टिंग है और ये आखिर कब तक आगे चलेगा। खैर ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, मैटर ये है कबीर खान और रिया का। तो आगे चलते चलते मामला इतने खराब हो जाएंगे कि कबीर खान जनाब वो कंट्रोल अपना खो देगा। जाहिर सी बात है, जब वो एक दूसरे को इजहार कर चुके हैं मोहब्बत का, और कबीर खान तो उस वक्त भी रिया के लिए पता नहीं क्या कुछ करने को तैयार था जब रिया बार बार अपनी नफरत का इजहार कर रही थी। तो कबीर खान तो किसी को नहीं छोड़ेगा ना, वो सीधा जाएगा सिकंदर खान के घर में और बोलेगा रिया मेरी है और तुम लोग
साइड पे हो जाओ। लेकिन यहाँ पर असल जो गुत्थी है ना वो कुछ और है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों की दुश्मनी कैसे खत्म होगी। देखो, अगर इनको लगता है कि कबीर खान ने इनके बाप को मारा था तो उसका कर्ज जो है वो उतार दिया कबीर खान ने, और इस बात का इजहार कबीर खान की मां कर भी चुकी है कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बहन की जिंदगी बचाई, अपनी जान को मुश्किल में डाला, खतरे में डाला, तो वो हिसाब हो गया है भाई बराबर। अब रही बात सिकंदर खान की, वो अपनी बहन से काफी मुख्तलिफ है। वो अपनी बहन की तरह बिल्कुल नहीं सोचता। उसके दिल में कहीं ना कहीं जाकर अपनी बहन रिया के लिए हमदर्दी भी है और कबीर खान के लिए भी। लेकिन इस ड्रामे का सबसे बड़ा विलन वो वाजिद है जो सिकंदर की बहन के साथ अपना इश्क, अपना वक्त, अपना सब कुछ उसको दे रहा है। वो है सबसे बड़ा विलन इस ड्रामे का। और जैसा कि आपको पता है कि कबीर खान उस बंदे के पीछे है जिसने पहले रिया को अगवा करवाने की कोशिश की थी या जिसने कबीर खान के ऊपर अटैक किया था हॉस्पिटल के अंदर। तो जहां तक मुझे लग रहा है, बल्कि ये 100% होगा कि जैसे ही वाजिद की प्लानिंग या उसका चेहरा सामने आएगा सबके, तो सिकंदर की जो आंखें बंद है या उसके ऊपर उसकी बहन ने पट्टी बांधी हुई है वो खुल जाएगी। सिकंदर बोलेगा कि मेरा तो सबसे बड़ा दुश्मन ही मेरी बहन है। यानी कि वाजिद हर लम्हे ये कोशिश करता रहा कि इन दोनों की दुश्मनी जो है वो जमी रहे। तो असल में सबसे बड़ी विलन सिकंदर की बहन और वाजिद है। तो ये दोनों एक्सपोज होते होते काफी टाइम गुजर जाएगा, ड्रामा काफी लंबा जाएगा भाई। एक वीक में अगर इसकी 3 एपिसोड आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी 60 एपिसोड तो भाई कंफर्म है। तो इस दौरानिये में बहुत कुछ ऐसा होगा, थ्रिलिंग, एक्शन, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको हैरान कर देगा। ये तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि ये स्टोरी या इसका जो सिनेरियो है वो इस तरफ जा रहा है। लेकिन बीच में कौन से नए रोल आते हैं, कौन से नए कैरेक्टर्स आते हैं, ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन ओवरऑल जो फिलहाल की कंडीशन है, एंड पे जाके सिकंदर खान ही हेल्प करेगा अपनी बहन रिया की भी और कबीर खान की। अपनी दुश्मनी को भूल जाएगा और मान जाएगा कि जनाब आप लोग सही थे, मेरी बहन ही गलत थी, मेरे घर में ही दुश्मन पल रहा था। तो इस तरह करके आगे जाके ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ओवरऑल मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इन दोनों को इकट्ठा देख के, खासतौर पर रिया और कबीर खान को। और चूंकि ये ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है तो भाई आप लोग एंजॉय करो, चिल करो। बाकी आपको क्या लगता है नेक्स्ट क्या हो सकता है, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।